नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ही गुलसिता हमारा। जनकला मंच की ओर से आयोजित यौमे उर्दू बयादे अल्लामा इकबाल एक प्रोग्राम मरहूम असरार अकबराबादी के नाम कार्यक्रम जो संजय प्लेस यूथ हॉस्टल में किया गया। इसी अवसर पर सर्वप्रथम महान शायर अल्लामा इकबाल का तराना पेश किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए टूरिज्म ग्लेड आगरा के पूर्व अध्यक्ष और साहित्य प्रेमी राजीव सक्सेना ने कार्यक्रम को साझा विरासत का हिस्सा असरार अकबराबादी को देश के नामवर शायरों में शुमार करते हुए उनकी शख्सियत को बयां किया। संस्था के संरक्षक डॉक्टर JN टंडन उर्दू जबान को भारतीय भाषा बताते हुए उनकी महत्ता को बताया तो अध्यक्ष डॉक्टर इख्तियार जाफरी ने इसका ऐतिहासिक पक्ष रखा। मुख्य अतिथि डॉक्टर JK अलवी हिंदी सिनेमा में उर्दू का योगदान तो विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जमीर अहमद ने वर्तमान को विषय बनाते हुए अपना पक्ष रखा। कार्यक्रम संरक्षक चौधरी अली साबरी ने कहा कि उर्दू जबान को किसी धर्म से जोड़ना बेईमानी होगा। इस मौके पर शायर दाऊद इकबाल ऐड को माल्यार्पण स्मृति चिन्ह व शॉल उड़ाकर जन सम्मान से सम्मानित भी किया गया। शाहिद नदीम, अनिल तिवारी, चांद अकबराबादी, वंदना चौहान, शिवराज यादव गजल व काव्य पाठ किया तो गुड्डू अंजान असरार अकबराबादी की गजल को स्वर दिया। वहीं नितेश ने इनकी नज्म को अभिनय द्वारा पेश किया। विशाल रियाज ने पानी बचाओ अभियान से प्रेरित लघु नाटक समझ पेश किया। संयोजक गुलाब सिंह रजावत रहे तो विशेष उपस्थिति रंगकर्मी सुबोध गोयल के अतिथियों का स्वागत हाजी एजाज ने किया। इस मौके पर शकील उद्दीन, सीमांत साहू, रईस, नीरज मिश्रा, मजाज कुरैशी, मंजूर हुसैन, रमेश पंडित, मुबीन शाह आदि मौजूद रहे। आशा करता हूँ समाचार प्रकाशित कर धन्यवाद का अवसर प्रदान करेंगे। आज यौमे उर्दू एक महज तारीख नहीं है, बल्कि हम मानते हैं कि इल्म का उत्सव है, एक ज़ुबान का जश्न है। इस मौके पर एक जन सम्मान दिया है ऐसे शख्सियत को जो इल्म, काबिलियत और अदब की मिसाल है। भाई दाऊद इकबाल एडवोकेट जी और उनकी जो एक विरासत है, अदबी विरासत है, उसका भी एक सम्मान हुआ है। उनके वालिद साहब का एक उर्दू अदब के लिए योगदान था। और आज एक ऐसा मौका है जब एक अल्लामा इकबाल साहब की भी पैदाइश का दिन है। वो एक मामूली शायर नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस हिंदुस्तान के हर नौजवान को एक पैगाम दिया था कि आप समर्पित भाव से राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने हौसला अफजाई के लिए जुटे रहे। और उनका जो सारे जहां से अच्छी हिंदुस्तान जो नज़्म थी, वो हिंदुस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई की लहर का नारा बन गया था। आज उस शख्सियत को याद करने का भी ये मौका रहा है। तमाम हस्तियाँ, अदब की हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं और उर्दू और हिंदी जैसे कि एक परछाई की तरह चलती है। हम मानते हैं कि उर्दू जो है वो तहजीब का एक अंजाम है, जहाँ आदाब कहना भी इबादत कहलाती है और शुक्रिया कहना एक तहजीब है। तो ऐसे उर्दू और हिंदी जो एक दूसरे से मिलकर इस देश की आत्मा का आलाप बनती है, उस उर्दू दिवस पर हम लोगों ने शामिल होकर एक बेहद खुशी का इजहार किया। अल्लामा इकबाल की हम उर्दू शायरी से ज़्यादा वास्ता रखते हैं, क्योंकि फ़ारसी शायरी के हम हिंदुस्तान इतने जानकार नहीं हैं, लेकिन उनकी फ़ारसी शायरी के अल्फाज इतने वसी हैं जो उर्दू में नहीं हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी का रुख किया और वो चीज़ें कह के दी जो आम लोगों की समझ में बड़ी आसानी से आने वाली थी। और ये जन कला मंच के सर्वेसर्वा हैं हमारे डॉक्टर JN टंडन साहब। ये इनकी कोशिश रहती है कि उर्दू हर तरह से तरक्की करे। जिस तरह से हिंदी तरक्की कर रही है, इंग्लिश तरक्की कर रही है, उसी तरह से जो उर्दू है उसमें जो इल्म है, उसकी जो भारत की आज़ादी में जो सहयोग रहा है, उसको भी हम याद करें। और आज ही के दिन उनका पैदाइशी दिन है
और आज ही के दिन यौम उर्दू हम मनाते हैं। असरार अकबराबादी भी एक मशहूर शायर हैं जो आज ही के दिन 1938 को पैदा किए थे, आज ही के दिन 1938 को पैदा किए थे। उनकी याद में भी उनकी शायरी भी यहाँ पर एक हमारे गायक पेश कर रहे हैं और वो भी काबिल तारीफ है। मैं जन कलाम मंच को फिर एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो ऐसे शायरों को और उर्दू को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। मैं ख़ास तौर से डॉक्टर जे.एन. टंडन साहब और रियाज निसार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी कोशिशों से हम इकट्ठे हुए हैं और इस प्रोग्राम को करते हैं। ठीक। आज का जो सम्मान है वो आगरा के जाने माने मारूफ शायर जनाब दाऊद इकबाल साहब को दिया गया है। उनका आगरा की शायरी में दबिस्तान आगरा में बहुत बड़ा काम है और उनके वालिद यूसुफ इकबाल साहब भी बहुत बड़े शायर थे। और हम जन कला मंच की ओर से जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो शहर की किसी एक ऐसी शख्सियत को चुनते हैं जन सम्मान देने के लिए। हमारा उसूल है कि हर बार हम सम्मान देते हैं। इस बार हमने दाऊद इकबाल साहब को चुना। हमारी कमेटी ने तय किया कि दाऊद इकबाल साहब इसके हकदार हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। और आज का जो प्रोग्राम है उसको करने का मकसद ये है कि आज तो आगरा के शायर असरार अकबराबादी साहब का भी यौम पैदाइश है, आज अल्लामा इकबाल का भी यौम पैदाइश है जो उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस पर हमने विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं। असरार साहब की गज़ल भी रखी है और अल्लामा इकबाल का तराना सारे यहाँ से अच्छा हिंदोस्त हमारा भी रखा है। हमने एक पानी बचाओ अभियान शुरू किया है, उसमें एक छोटा सा नाटक भी हम करेंगे और उसमें असरार साहब की नज़्मों का अभिनय भी किए हैं। ठीक। आज जो उर्दू डे का जो प्रोग्राम है जल कलाम मंच की जानिब से अल्लामा इकबाल की याद में डॉक्टर दाऊद साहब जो हैं कि अपने खिदमत देते रहे उर्दू की जानिब से, इसीलिए इनको आज सम्मानित किया गया है। और जन कला मंच की जानिब से लोगों का जो सम्मानित आदमी होता है उसका सम्मान किया जाता है। खिदमत का काम कर रहा है, इंशाअल्लाह आगे भी खिदमत करते रहेंगे। इसी को लेकर उर्दू डे भी है और जो अकबराबादी थे आज उनका भी क्या नाम है जन्मदिन है, सभी का क्या नाम है इसको लेकर प्रोग्राम रखा गया। इसी की बात को लेकर ठीक। ऐसा है, ये सम्मान आज जो मुझे दिया गया है वो जन कला मंच की ओर से दिया गया है उर्दू खिदमत के लिए, उर्दू अदब की खिदमत के लिए सम्मान जो है कला मंच के जो संस्थापक हैं जनाब विशाल रियाज साहब और डॉक्टर टंडन साहब, उनकी तरफ से आज यौम इकबाल पर आज उर्दू डे है, यौम इकबाल है आज, यानी कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश के दिन पूरे वर्ल्ड के अंदर उर्दू डे के नाम से मनाया जाता है। तो उर्दू के एक मुझे शायर होने के नाते उर्दू खिदमत के लिए जो मैंने किया है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की, उस वजह से मुझे ये सम्मान यहाँ पर कला मंच की ओर से दिया गया है। ठीक।